अब इस वक्त मेरे ख्याल है ये कौंसल जनरल रशिया एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त उनके कैमरामैन इंटरनेशनल कैमरामैन भी जो है वो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं इस वक्त। देखते हैं कि कैसा निशाना है रशिया का। यहाँ पे बहुत सारी कोशिशें दिखाई दे रही हैं और इस वक्त जा रहे हैं कौंसल जनरल आगे बढ़ते हुए अपने टारगेट को हासिल करते हुए और बहुत संभल के चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस नहीं दिखा रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी पे जा रहे हैं वो। इनकी कोशिश ये कि निशाना एक्यूरेट होना चाहिए। रशियन कौंसल जनरल को आप एक्शन में देख रहे हैं और जबरदस्त किस्म की तैयारियां यहाँ पे सिंध पुलिस के एसएसयू डिपार्टमेंट की कि जिन्होंने इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया और आज एक नई तारीख रकम हुई जब पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस इवेंट को बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में शूटिंग का इवेंट पहली मरतबा टेलीवाइज किया जा रहा है ओपन एयर। जो शानदार फैसिलिटी हम यहाँ पे देख रहे हैं एसएसयू शूटिंग रेंज चौकंडी लांडी की, उनके कमांडेंट शुमाइल साहब भी हमारे साथ बैठे हुए। लास्ट ईयर फैज़ान साहब का बड़ा ज़बरदस्त रोल था क्योंकि हमने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था इस सिलसिले में। तो ये दोनों वो साहिबान हैं कि जो इस चैम्पियनशिप को बहुत क्लोजली जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और ये इस वक्त रशियन कौंसल जनरल इस वक्त उनकी गन में कोई दोबारा लोड कर रहे हैं मेरे ख्याल है इस वक्त। फैजान भाई ये कितनी मरतबा गन को लोड कर सकते हैं, जरा थोड़ा बताइएगा। जब ये शूटिंग स्टार्ट होती है तो एक मैगजीन जो है वो पिस्टल के अंदर होता है, 2 मैगजीन जो है वो स्पेयर इनके पास अवेलेबल होते हैं। जो जब ये मैगजीन ख़त्म होता है तो इन्होंने वो लोड भी करना होता है और जितना आप उसमें कम टाइम लेंगे उसको लोड करने में। और जब आप देखेंगे थोड़ा सा जो तेज़ शूटर्स आएंगे आप देखेंगे कि वो मैगजीन को इस तरह निकालेंगे, इस तरह लगाएंगे, विद इन 1 to 2 सेकेंड उसको चेंज करके फायर करेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं। और अभी आपने एक्शन में देखा था वाइस एडमिरल रब नवाज साहब को और ज़बरदस्त किस्म की शूटिंग रेंज पे एक्शन में दिखाई दी और उन्हें पता है कि मुल्क का दिफा कैसे करना है और अपने टारगेट को हासिल कैसे करना है। सर प्लीज़ ये आपका माइक है, आपसे थोड़ी गुफ्तगू होगी। कैसा लगा आपको ये सिंध पुलिस के एसएसयू डिपार्टमेंट के इंतजाम? वंडरफुल जी, बेहतरीन इंतजाम हैं। लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड इट, मुझे पता चला था और इस वजह मुझे पता चला तो मैंने कहा कि ज़रूर देखने आऊँगा। और ये बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है और जो मार्क्समैन स्किल्स जो है वो डिफरेंट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सिविल सोसाइटी के जो लोग कीन शूटर्स आए हुए हैं, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और बड़ा चैलेंजिंग बनाया हुआ है उन्होंने इस एरेना को और वेरी इंटरेस्टिंग। सर ख़ास तौर पे हम फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को भी देख रहे हैं कि वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी आई एम श्योर अभी तो जस्ट स्टार्ट हुए तो अच्छे शूटर्स देखने में नज़र आएंगे और एक आई थिंक बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है और इट शुड कंटिन्यू। और मेरे ख्याल में तो इस तरह के फॉर्मेट्स में पूरे मुल्क में जो हैं वो जो बाकी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अरेंज करें और एक बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। और फिर सारी दुनिया में इस बार जो है वो टेलीवाइज किया पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस इवेंट को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। खास तौर पे सर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और उनके साथ सिविलियंस वो सब साथ मिलके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। वो कि अब सिविलियंस के निशाने तो इतने मजबूत नहीं होंगे लेकिन वो एक ताल्लुकात को बहुत अच्छे अंदाज से डेवलप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। अच्छा, आई थिंक वी मे बी इन फॉर अ सरप्राइज। ये भी आपने कहा कि सिविलियन जो हमारे शूटर्स हैं उनके निशाने शायद इतने अच्छे ना हों लेकिन यू नो हु नोज एंड आई हैव सीन कि देयर आर सम वेरी गुड शूटर्स, सिविलियन शूटर्स उधर हमारी रिवी शूटिंग रेंज पे भी आते हैं, दे वेरी कीन और वो नेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड आई एक्सपेक्ट वेरी टफ फाइट फ्रॉम द सिविलियन शूटर्स एक्चुअली। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपने बात कही कि इस इवेंट में सबको जो मौका मिल रहा है। शुमाइल साहब जी हमारे डीआईजी मकसूद मेमन साहब जो हैं वो भी अभी आ रहे हैं और वो भी आपसे बात करेंगे। तो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नेवी की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और वी रियली फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज के सर वाइस एडमिरल जो हैं उन्होंने हमें ग्रेस किया इस ओकेजन को और कंपटीशन का बाकायदा जो है इन्होंने फॉर्मली इसको मूव किया। तो अब हमारे डीआईजी साहब मकसूद मेमन साहब जो हैं ही इज़ अराइविंग।
और कमेंट्री बॉक्स में हमें इस इवेंट के रुएं रवां जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है और सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, इस इवेंट के सारे इंतजामात का जायजा लिया, आज 6 सितंबर को परचम बुलंद किया, सारे एफर्ट्स आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर मकसूद अहमद, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची। सर प्लीज ये आपका माइक है सर, वो गन छोड़ दें, आप थोड़ी माइक पे बात करेंगे। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जियो सुपर का और मीडिया के दोस्तों का कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें इज़्ज़त बख्शी और तमाम जो हमारी आवाम है उनके लिए हमारा पैगाम पहुँचा रहे हैं अमन का और हमारी तैयारी का कि उनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हमारे सिविलियन एजेंसीज़ हैं वो किस हद तक तैयार है, उसके जवान, उसके अफसर, इवन हाईएस्ट रैंक के अफसर नेवी से जो हमारे सीनियर, मैं उनका सर शुक्रगुजार हूँ कि आपकी टीम यहाँ पे आए सर। इट्स एन ऑनर फॉर अस। ये एक मोटिवेशन है हमारी टीम के लिए कि ये अब जितने भी लोग लास्ट टाइम इस इवेंट पे हिस्सा लिया और अभी उससे ज़्यादा लोग आए, आपको देख के नेक्स्ट ईयर जो होगा आई एम होपफुल कि आपके लेवल के बाकी फोर्सेस के लोग भी आएंगे और इस तरीके से हिस्सा लेंगे सर। और आई एम रियली सरप्राइज टू सी द डेडिकेशन एंड द एक्टिवनेस जो आपने रेंज पे शो की सर। I think I must thank you for providing us all this opportunity and for this wonderful arrangement. ये इनिशिएटिव आपने लिया और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि पहले से बेहतर हुआ और इट विल प्रमोट दिस ये जो स्पोर्ट शूटिंग है और ये जो और वैसे भी ये जो सेल्फ डिफेंस और ये इवन जो सिविलियंस हैं दिस इज़ अ स्किल दैट वन शुड नो और वो आते हैं वो अपने एग्जिबिट करते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ जैसे मैंने कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आई एम एक्चुअली होपिंग कि जो हमारे सिविलियन शूटर्स हैं दे विल गिव अ वेरी टफ टाइम टू बिकॉज आई हैव सीन दैट सम ऑफ देम आर एक्चुअली वेरी गुड। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हैं? जल्दी के अभी आपकी बारी हो गई है, अभी थोड़ी देर बैठेंगे, हमसे गुफ्तगू करें, रवानगी है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये सर ये थोड़ी सी एक छोटा सा तबसरा सर, ये जो हमारे व्हील चेयर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके लिए ज़रूर ये जो एक एनर्जी 6 सितंबर को जारी है, आई थिंक अमेजिंग, ये तो मैंने अभी देखा और अमेजिंग कि देखिए आप ये जज्बा है कि वो इस मतलब व्हील चेयर पे भी आए हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एंड आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। वंडरफुल, आई थिंक ग्रेट जेस्चर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच। वाइस एडमिरल रब नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। सर कितने टारगेट हासिल हुए डॉक्टर मकसूद अहमद साहब, जो लास्ट ईयर आपने एक पौधा लगाया था, सेकंड ईयर इसको कहाँ देख रहे हैं? अब पहली मरतबा आपने तारीख रकम कर दी कि टेलीवाइज हो रहा है इवेंट और वो भी पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर कर है। जी बिल्कुल, ये मैं और मेरी टीम जियो सुपर वी आर थैंकफुल टू यू और 8 पल्स का मैं भी शुक्रगुजार हूँ जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं, जो हमारे और आपके दरमियान एक ब्रिज का हैसियत रखते हैं और इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अमन का पैगाम है हम अपनी तैयारी दिखा के जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए भी मैसेज है, जो हमारे अपने दोस्त आवाम हैं उनके लिए मैसेज कि उनकी फोर्सेस, उनके सिविलियंस किस लेवल तक तैयार हैं। कैप्टन फैज़ान जो कि फर्स्ट जो हमारा इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू अरेंज द फर्स्ट इवेंट, उसमें लोगों के लिए अरेंजमेंट सारा कुछ करना, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये नहीं था इतना, सब हमने लास्ट ईयर इसको मैनेज किया, अब वो बेहतर हो गई वो चीज़ें, तो उसके लिए मैं पुरानी टीम का भी आई एम वेरी थैंकफुल। फैज़ान थैंक यू फॉर ऑल योर एफर्ट और इस टाइम शुमाइल इस पे काम कर रहा है जिससे आप पहले बात कर चुके हैं, तो ये सब लोगों की मेहनत है और खुर्रम हमारे पीछे खड़े हैं 8 पल्स के, इन्होंने पूरे जितना मेला सजाया है, आई एम नॉट प्रोफेशनल, ना मेरी टीम प्रोफेशनल है इस सारी चीज़ों को अरेंज करने में, इनकी टीम थी और राजा मेमन जो कि दिन रात इस मेहनत से लगा रहता है कि कुछ बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सके वो रात को जी कि उसको बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करें, चीज़ों को अरेंज करें और उनकी मेहनत आप सामने है कि अभी हम इस लायक हो सकें कि ये सारी टीम्स को हमने बेहतर तौर पे वेलकम किया और इनको हमने पार्टिसिपेशन का चांस दिया, वो खेल रहे हैं। एक और चीज़ जो आज मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी कि रशिया के जो कौंसल जनरल हैं, ही हिमसेल्फ इज़ इन द इवेंट, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस लेवल का जो सीनियर लेवल के फॉरेन सर्विस के
जहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं वो अपना टीम के साथ आए हैं, वो खुद हिस्सा ले रहे हैं। वो भी जब आते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके व्यूज़ भी लें कि उनको कैसा लगा और पाकिस्तान के बारे में और हाउ द टीम इज़ फीलिंग। और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमने 14 अगस्त को जितने हमारे फॉरेन के गेस्ट हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनके दरमियान शूटिंग कंपटीशन रखा, तो रशिया वाज द विनर इन दैट। अच्छा, उसमें रशिया विनर जी, इट वाज फर्स्ट टाइम कि वो फर्स्ट टाइम, नॉर्मली यूएसए की टीम फर्स्ट आती है, तो इस टाइम रशिया की टीम फर्स्ट टाइम थी। अब वो उनकी डेडिकेशन है, वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे एंड दे मेड इट दिस टाइम। ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये एसएसयू हेडक्वार्टर में हुआ था। वो भी हमने शेयर किया था। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी क्लिप्स भी अगर आप दिखाना चाहें व्यूअर्स को तो आपसे हम शेयर करते हैं, आप दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में भी अगर वो हमें अवेलेबल होते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अगर उसको ज़रूर ऑन एयर किया जाए। 6 सितंबर का ख्याल ही आपके जहन में क्यों आया? 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे है, ये हमारी मुल्क की बका का दिन है और ये हिस्टोरिकली पूरा पाकिस्तान इसको सेलिब्रेट करता है। पुलिस का नॉर्मली क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी इंगेजमेंट्स में बिज़ी होते हैं, तो इस तरफ कम ध्यान होता है कि हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करें, लोगों को इकट्ठा करें। तो ये भी हमारी जो एसएसयू की टीम थी उसमें हमारे लड़के इन कंपटीशन में बाहर के मुल्कों में जाके हिस्सा लेते रहे। तो वो जो उन्होंने लर्निंग की है उस चीज़ की, तो हमने उसको कहा कि हमारे जो लोकल जितने भी शूटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्यों ना चांस दें कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे वो अपने सलाहियतों को आजमाएं और इस चीज़ में हिस्सा लें। तो वो लास्ट ईयर हमने शुरू कर दिया और अभी सेकंड आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिंध पुलिस के एसएसयू डिपार्टमेंट के ये एफर्ट दिखाई दिए और इस वक्त की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का मुकाबला हो रहा है यहाँ तमाम पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो जो टीम्स भी पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो जो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वैसे आपने सेलिब्रिटीज़ के लिए भी एक मौके फराम किए हैं और वो लोग भी जो मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो भी अगर दिल में शौक़ रखते हैं गन चलाने का तो आए यहाँ पर, आप आके मुकाबला करें। एसएसयू शूटिंग रेंज चौकंडी लांडी। बिल्कुल, इसमें हमने ये रखा कि एक तो शूटर्स हैं, प्रोफेशनल शूटर्स हैं जिन्होंने 100+ राउंड फायर करने हैं इस मुकाबले में। अब जो लोगों को इस चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है गन्स की, या जिनको शूटिंग नहीं आती और यहाँ पे आके वो उसको विटनेस कर रहे हैं और उनको शो के शूटिंग का, तो हमने स्पेशल उनके लिए एक पूरा स्टेज रखा है। वहाँ पे ना सिर्फ हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको गन चलाना सिखाएंगे, उनकी गन की सेफ्टी के बारे में बताएंगे, बल्कि उनको वहाँ पे फायर भी करवाएंगे। तो ये जो पहला फायर होता है ना किसी भी उसके लिए, किसी भी इंसान के लिए, जो यंगस्टर्स हैं हमारे जिनको उन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है या कभी गन उन्होंने नहीं हैंडल की, उनके लिए एक बड़ा एक्साइटिंग चीज़ होती है कि वो फायर करें और उस चीज़ से उनको कॉन्फिडेंस आता है कि इन केस अगर उनको अपनी हिफाजत के लिए गन चलानी पड़े तो उस चीज़ के बारे में डूज एंड डोंट्स का पता हो। कैप्टन साहब, अच्छे अंदाज से यूटिलाइज़ किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों को गन पकड़ने की, उसके इस्तेमाल की, कभी कभी वो चैम्बर लोड कर रहे होते हैं सामने करके उसको नीचे भी नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस होती हैं कि जो इस तरह के कंपटीशन में आके वो ले भी सकते हैं। जो हमने साइट पे 2 पोस्ट उनके लिए बनाई हुई हैं कि आप आके अपनी प्रैक्टिस करें और सीखें। बिल्कुल, के लिए जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह आ रहे हैं या वो लोग जिन्होंने कभी गन का इस्तेमाल नहीं किया और थोड़े से गन से थोड़े से वो सेंसिटिव हैं या थोड़ा सा वो झिझकते हैं उसको चलाने के लिए, तो उनके लिए हमने स्पेशल इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे लगाए थे जो उनको पहले उनकी सेफ्टीज़ के बारे में ब्रीफ करते थे, उसके बाद उनको शूटिंग करा के उनको कॉन्फिडेंस बेहतर करते थे। इसके अलावा एसएसयू ने 1 डे या 2 डे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज भी हमने करवाए हैं। जो लोग करना चाहते थे या हमारे पास ऑफिसर्स वगैरह भी आते थे जो ट्रेनिंग के लिए आते थे, तो हमने 1 डे 2 डे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज भी उनको कराए हैं, जिसमें सिर्फ वेपन को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि उसकी सेफ्टी, उसको खोलना, जोड़ना, बनाना, लोडिंग और फायरिंग, ये सारी हमने ये कोर्सेज भी 1 डे 2 डे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज एसएसयू करवाता रहा है। बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो कई सारी हमारी आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें नेवी सील एसएसजी, नेवी सील एसएसजी, सिंध पुलिस, आर्मी मेजर, मोटरवे,
इसके साथ साथ आर्मी सोल्जर, आर्मी SBBEPTC रज़ाकाबाद, SBBEPTC रज़ाकाबाद, ASF, ये सारी टीमें वो हैं कि पंजाब पुलिस, IB, सिंध पुलिस, RRF, रैपिड रिस्पांस फोर्स, ये सारी जो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पंजाब पुलिस एलीट, पंजाब पुलिस CTD, पंजाब पुलिस ATS, SSU, ASF, सिंध पुलिस, ये कमाल करके दिखाया है सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने, जहाँ पर वो स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर एक रौनक, एक मेला ऐसा सजा है जो 6 सितंबर के दिन इस वक्त आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल पे देख रहे हैं। और ये तमाम आप इस वक्त पोस्ट देख रहे हैं कि जिनको क्लियर करना पड़ता है इन तमाम राउंड्स के ज़रिए, और उसके बाद नेट स्कोरिंग एंड में जाकर होती है। इन टीम्स का स्कोर क्या रहता है, इसमें बहुत सारी टैक्टिकल चीज़ें। सर इसमें थोड़ा सा बताइएगा। इसमें जो हम शूटिंग कंपटीशन कराते हैं, इट हैज़ टू बी अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके अंदर जो हमारी शूटिंग टीम्स हिस्सा ले चुकी हैं बाहर इंटरनेशनली, तो वो जो उन्होंने वहाँ से सीखा, दे अडॉप्टेड, और यहाँ पे आके उसको फिर रेगुलेट किया, और उन्हीं टर्म्स कंडीशन पे ये हम कंपटीशन करवा रहे हैं। एलीट ट्रेनिंग सेंटर, तो वो हमारे जो एलीट ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंदर जितने कमांडोज़ हैं उनकी इनिशियल ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, और वहीं से वो कमांडो बन के निकलते हैं। तो उनकी अलग से टीम होती है उनके ट्रेनर्स की, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमने ना सिर्फ ये कि सिंध पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि एक्टिवली शूटर्स इनके काम कर रहे हैं उनको इनवाइट किया है, बल्कि बाकी पूरे पाकिस्तान से तमाम प्रोविंसेस की पुलिस को हमने इनविटेशन दी, और उनके जितने यूनिट्स जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उनको भी हमने इनवाइट किया। तो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये नंबर ऑफ़ टीम्स जो है पिछले साल से ज़्यादा होती जा रही है। और इसमें हमने कुछ सख्ती भी की है इस दफ़ा, कि कुछ जो लोग जो यूनिफॉर्म पर्सन थे, सर्विस छोड़ दी, वो आके भी हिस्सा लेते थे। देवर प्रोफेशनल शूटर्स। तो इन लोगों का जो एक्टिव सर्विस वाले थे उनके, या जो इवन सिविलियन जो हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं है, उनका जो लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो इतनी नहीं होती जितनी कि एक सोल्जर की होती है। तो वो उनके साथ कम्पीट करते थे, और वो लास्ट टाइम उन्होंने मेडल्स जीते। इस दफ़ा उनको हमने अलाउ नहीं किया। हमने कहा यूनिफॉर्म पर्सन मींस एक्टिव यूनिफॉर्म्स पर्सन। अगर सिविलियन है तो इसका मतलब है ही हैजंट टच्ड अ यूनिफॉर्म हिज होल लाइफ। सिविलियन मींस कंप्लीट जो कि वॉलंटियर कैटेगरी है, वो है। रिटायर्ड पर्सनल्स को फिर मौका रिटायर्ड पर्सन को इस दफ़ा हमने माइनस किया है। मे बी नेक्स्ट ईयर हम एक अलग से कैटेगरी रखें कि रिटायर्ड पर्सन जो हैं, जो यूनिफॉर्म में रह चुके हैं, उनकी कैटेगरी हम अलग कर देंगे, ताकि वो अमंग्स देम सेल्फ जो है वो पार्टिसिपेट करें और अपने एक दूसरे के साथ कम्पीट करें। तो दैट वुड बी अ फेयर कॉम्पिटिशन। डॉक्टर साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड वाइड। ये हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और जो आपने डिग्रीज़ हासिल की हुई हैं, मैं भी ज़रा उनकी डिटेल भी आगे अपने लोगों को बताऊंगा। वो भी पाकिस्तान में एक ही हैं जो डॉक्टर साहब काम कर चुके हैं, आप तैयारियां कर चुके हैं, और इस वक्त जिस इम्पोर्टेंट ओहदे पर भी काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसके आप प्रेसिडेंट भी हैं वर्ल्ड वाइड इवेंट के, और उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाई देता है इसमें। जी बिल्कुल, ये जो हम इवेंट कर रहे हैं ये उन्हीं के बैनर के अंडर कर रहे हैं, और इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम दुनिया के पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो रजिस्टर होते हैं, जो एक्टिव सर्विस हैं या जो उनको पुलिस को सपोर्ट करते हैं। उनके हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अभी लास्ट ईयर हमारे पाकिस्तान की जो टीम थी वो मेंबर्स गए थे अल्बानिया, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा उनकी तस्वीरें, ताकि आप नाज़रीन को दिखा सकें। उसमें उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ के बारे में सेमिनार्स होते हैं, जो करंट चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में वो सीखते हैं कि पुलिस के अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं ग्लोबली, और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न फॉर द पुलिसिंग एंड द अदर चैलेंजेस जो कि हम लॉ इन्फोर्समेंट में फेस कर रहे हैं। और उसमें न सिर्फ ये कि सीनियर ऑफिसर्स बल्कि जूनियर ऑफिसर्स भी जाते हैं और उस चीज़ में अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो इम्प्रूव करते हैं।
बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने लोग भी इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द स्पॉन्सर्स, थैंक यू वेरी मच कि आप सिंध पुलिस और एसएसयू डिपार्टमेंट के साथ खड़े हुए और इस तारीखी इवेंट को 6 सितंबर के दिन खास तौर पे, और ये सब लोगों को आप एक्शन में देख रहे हैं, ये इस वक्त हमारे आर्म फोर्स पर्सनल्स एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, और जो टारगेट उनका है बड़ा डिफरेंट अंदाज से, और प्रैक्टिस जिस तरीके से एसएसयू शूटिंग रेंज चौखंडी लांडी ने पिछले 3 दिन इन तमाम शूटर्स को जो पूरे मुल्क से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको मौका फराहम किया कि वो अपनी स्किल्स को एक मरतबा फिर शार्प कर लें, तैयार कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि मुकाबले वाले दिन ये नहीं कहिएगा कि एसएसयू डिपार्टमेंट ने आपको मौका नहीं दिया तैयारी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Mr. Andrew is the Consul General of Republic of Russia. Please sit, sir. And he is participating in this event and very enthusiastic. Mr. Andrew, the weather is very good. And what about this event? We are waiting for this event for the whole year. We are discussing this event the whole year, and we are preparing the whole year. This is one of the most exciting functions in Karachi, and I want to express my heart gratitude and a lot of thanks to my dearest friend, Commandant Masood, DIG of SSU. So he is so kind to invite us to take part in these exercises. So when we are here, we feel safe, we feel secured, and we know that where such people are commanding the police units, Karachi can sleep well. We are thinking about new participants in this event. We are thinking about gold medals. If you know, on National Pakistan Independence Day, we took the second prize, and that happened the third time. But we are thinking about gold medals. So I think next year we will win the competition. And once again, thank you very much for that kind of event. Thank you. And, I saw your enthusiasm, and because of that victory, Mr. Andrew look very energetic in this competition, and that competition also organized by Sindh Police, SSU department, which very first time Russia defeat America. Maybe first time in Karachi, but I don't think the last time, and new victories are coming. If you want to Yes, talk to him, I was telling that the Russian shooter, they surprised us. He was top amongst all the shooters, and the team stood second. And the French team, they gave us the surprise. And it was the first time in 4 years that they win over America or Russian team. But the Russian shooter was the winner in this year's 14th August competition. And you will surprised to see that that gentleman is 60 plus, who is from the Russian team, and he was the winner. oh, 60 plus, Yes, 60 plus. he is 61. He's here, and Yeah, he's here. Oh, he's here. Please join us. So we was talking Please, about please you. sit. Please sit. Please My sit dear here. friends, Please. we are Sir, आप very बैठिए, happy बैठिए, मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही। to आप please sit. participate this venue. Especially, we are happy that it's arranged on the occasion of the National Defense Day. And from this side, I would request everyone to commemorate all Pakistani militaries, I mean the army guys, police, special services, law enforcement authority for sacrificing their life for the destiny of Pakistan, of the common people, those who are ready to shahidat, for the ladies, for children, for old men, for everyone. And I wish them all the best, and I wish their family be happy to see their beloved
every evening at home, safe and not injured and definitely not killed. Thank you so much. Mr. Alexander, you won the championship, and tell me something about the standard here in this championship. In fact, I'm here for the first time. Really, I managed to win a competition in SSU headquarters, but here it will be my first experience, and I hope I will be not the last one. Wish you all the best, and it was really a surprise for us Yes, sir. You for want to your say winning something? on 14th August. And I also wish your team and every member for this event also. And I'm hopeful that you will win some medal today also. Thank you. Thank Thank you so you, much. Alexander. Thank you. Mr. Maksud, if you allow me, I want to present you some souvenirs from the Russian law enforcement agencies. जरा हमारी कैमरा टीम जरा ये एक सवीनियर पेश कर रहे हैं यहाँ पर ऑनरेबल कॉन्सल जनरल सर प्लीज Official symbol of the special police special forces. these And special this is, पुलिस the, फोर्स the का flag of the special forces. They are your colleagues. And, we are presenting you the flag. और ये स्पेशल फोर्सेस का फ्लैग है रशिया का कि जो इस वक्त डॉक्टर मकसूद अहमद को पेश किया जा रहा है फ्रॉम रशियन कॉन्सल जनरल, और उनके साथ मिस्टर अलेक्जेंडर भी मौजूद हैं कि जिन्होंने अभी रिसेंटली जो सिंध पुलिस एसएसयू डिपार्टमेंट ने चैंपियनशिप कराई थी वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था रशियन टीम ने, और आज यहाँ बड़ा एंथुजियाज्म आज भी इनका दिखाई दिया, और वही शूटर जो चैंपियनशिप जीते थे आज एक्शन में दिखाई दिए, और यहाँ हमारी कमेंट्री बॉक्स में भी बैठे हुए दिखाई दिए। एक है जबरदस्त किस्म का इवेंट। That's great. Thank you very much, Andrew. Thank you. Honor. And thank you very much, Mr. Andrew. Please sit. Mr. Andrew, weather also very good. I understand that it was specially prepared by our colleagues from Sindh Police. That's God willing, and that we have very nice weather in Karachi today, and this is very helpful for the shooters who have this tough time doing all these obstacles and taking part in this activity. From seeing it really looks difficult to complete the task within the shortest possible time, and the trick is between the shooting skills and the time management. So one might see that every fire has been done very well, but you don't match the time. So that the time management stress is the extra factor being added to this shooting competition. Professional. Yes. I'm just a diplomat, and my weapon is pen and a piece of paper. So I see that it's your dedication and your motivation for your team that you yourself are here, and this is a very strong message for the diplomat community as well, that if they are willing to participate and they have will for the team, they can come with their teams and participate. Maybe next year we see more diplomats in this competition. I hope they will follow our experience, and they will have very good time, because participation is much more important than victory. Yeah, that's true. That's the spirit of friendship and the comradeship which we carry with each other, and we respect that you yourself and you are supporting your team by participating by yourself. That's a big thing for them as well. I wish you all the best to your team and to you, and thank you for your time and our support to this event and being here with us. Thank you for your kind attention to my consulate, to my country, and to me personally. Thank you very much. Thank you. Once again. I'm honored. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Andrew, for joining us in this commentary box of this second Police Extreme Handgun Championship 2024.